एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। तो देखिए, इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 भाग हमने कर लिए हैं। ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है, यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की, जो 2020 में होने वाले हैं। अभी जो डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है आगे। तो हम अभी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं सेट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जीके के। तो ये आर्ट साइड के लिए है, तो आप ध्यान रखें, ये आर्ट साइड के लिए है, उनके साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था। तो जो विद्रोह हुआ था उसमें नाना साहब नहीं पकड़े गए थे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है। तो कौन ये निर्णय लेता है कि पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की होगी। तो ये कौन तय करता है, योजना आयोग तय करता है। ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा से संबंधित है। तो बेसिक शिक्षा किस से संबंधित है, नीचे कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा, बेसिक शिक्षा प्राइमरी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को भी कहते हैं। तो उत्तर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो के श्रीकांत इसके विजेता थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, के श्रीकांत। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लेयर्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, ये शब्द किससे संबंधित है। तो ये शब्द संबंधित है कंप्यूटर से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं। तो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, राधा कृष्णन है। अब देखिए 1954 में राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सीवी रमन को, तीनों को एक साथ 1954 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक थे। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, रविशंकर संबंधित हैं। तो रविशंकर देखिए, पंडित रविशंकर के नाम से इनको आप जानते हैं। तो ये कलाकार हैं और ये सितार बजाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर आपको किसी कलाकार का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है वो किस कला से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सितार। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। सिखों का प्रथम प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गीता जैसे कि आपको पता होगा हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। बाइबल ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है और कुरान मुस्लिमों का प्रमुख ग्रंथ है। गीतांजलि रचना है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है, गीतांजलि किसकी रचना है। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी 1913 में दिया गया था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे का हरा रंग घोतक है। यानी कि जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसमें हरे रंग का प्रतीक क्या होता है। तो हरे रंग का प्रतीक होता है समृद्धि का। तो ये समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसके बाकी जो रंग है उनको भी हमें ध्यान रखना है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है बार बार। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद। तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते की उक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है राज्यों से। तो देखिए हमें देखना है कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार। अब देखिए बात करते हैं अगले 3 ऑप्शन की। तो कर्नाटका, इसमें देखिए कर्नाटका से टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उड़ीसा से भी नहीं स्पर्श करती, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। और राजस्थान से भी नहीं स्पर्श करती, इसलिए ये राजस्थान भी
ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 राज्यों को स्पर्श करती है, कौन कौन से वो राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पहले सेट में भी आ चुका है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे, कौन थे? राजगोपालचारी थे। और इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। फोर्थ स्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रेस से। तो देखिए फोर्थ स्टेट का मतलब क्या है? चौथा स्तंभ, यानी कि किसी भी लोकतंत्र में जो आधार स्तंभ होते हैं उसमें चौथा स्तंभ क्या है? प्रेस है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिमालय स्पर्श करता है राष्ट्रों से, कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनको हिमालय स्पर्श करता है? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत, चीन, नेपाल। ऑप्शन बी में देखिए इराक दिया हुआ है जो कि हिमालय से स्पर्श नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए इंडोनेशिया ऐसा देश है जो हिमालय जिससे स्पर्श नहीं करता, तो ऑप्शन सी भी इसलिए गलत हुआ है। और श्रीलंका है लास्ट में, श्रीलंका बिल्कुल दक्षिणी भाग में आता है भारत के, तो ये भी हिमालय को स्पर्श नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी ये तीनों ही अपने डेल्टा बनाती हैं मुहाने पर, लेकिन नर्मदा ऐसी नदी है जो अपना डेल्टा नहीं बनाती, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान भारत किसके समय में आया था, यह है प्रश्न। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। अब देखिए फाहियान कहाँ था? चीन का बौद्ध यात्री था। भारत में कब आया था? 399 ईस्वी में भारत भ्रमण के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महास्नानागार कहाँ से मिला है? तो महास्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ये भी सिंधु सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सारनाथ में। सारनाथ में क्या किया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है, यानी कि केंद्र को जो सबसे ज़्यादा टैक्स होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निगम कर से। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, इंडिका। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था, तो पेशवा का क्या काम था? कहने का मतलब ये है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, मुख्य समन्वयकर्ता। तो ये पेशवा का मुख्य कार्य था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीटी रोड स्पर्श नहीं करता, कौन सा ऐसा शहर है जिसको जीटी रोड स्पर्श नहीं करता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, उज्जैन। उज्जैन को जीटी रोड स्पर्श नहीं करता। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा होती है? लगभग 32 से 35% इसकी मात्रा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका मकबरा देश के बाहर है? तो कौन से ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा देश के बाहर बना हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जहांगीर, जिनका मकबरा कहाँ बना हुआ है? पाकिस्तान के लाहौर में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? तो किसके शासनकाल में बना था तख्ते ताउस? शाहजहां के शासनकाल में बना था। अब देखिए नादिर शाह ने आक्रमण किया और इसको कहाँ ले गया था? पर्शिया उठाकर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? पी चिदम्बरम थे, लेकिन हमें अभी के याद रखने हैं। अभी के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है।
जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, शक संवत प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये कुषाण शासक कनिष्कों द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, जीव मालवंकर कृपलानी इनके अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे रिपीट होते हैं जो बौद्ध और जैन धर्म के हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये त्रिरत्न है कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न होते हैं जैन धर्म के। बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने प्रवचन जो दिया था अपना, वो पाली भाषा में दिया था, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, पिंगमी संबंधित है, तो पिंगमी पहले आपको पता होना चाहिए। पिंगमी जो कॉन्गो बेसिन की जनजाति है, जो छोटा सा एक देश है अफ्रीका में, कॉन्गो, वहाँ की ये जनजाति है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, गुप्तकालीन वैद्य हैं, गुप्त काल में कौन वैद्य हुआ करते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धन्वंतरी, ये गुप्तकालीन वैद्य हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और इसमें मुगल सेना विजयी हुई थी, और ये युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, होइंसांग किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ये जितने भी विदेशी आए हैं जिनके दरबार में, उनको आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आया था। अभी टॉमस रो था कौन? ये राजदूत था जो व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति लेने के लिए इनके दरबार में आया था। अब खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? तो खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया था राणा सांगा ने, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, गुनाहों का देवता रचना है, किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, मेघदूत क्या है? तो मेघदूत क्या है? एक खंड काव्य है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किसका खंड काव्य है? ये महाकवि कालिदास का प्रमुख खंड काव्य है। 93 देखते हैं, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए, भक्ति आंदोलन में कौन थे? कबीर थी, मीरा थी, तुलसीदास थे, सूरदास थे, तो बाकी ऑप्शन जो हैं विवेकानंद, राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, ये इनसे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, स्याही के दाग को छुड़ाते हैं। अगर आपके कपड़ों पर स्याही के दाग लग जाएं तो स्याही के दाग को कैसे हटाएंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करके हम स्याही के दाग को छुड़ा सकते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, बारदोली आंदोलन संबंधित है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार पटेल। अब देखिए, बारदोली जो आंदोलन था, इसकी सफलता के बाद बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया डैश नीति से, यानी कि कौन सी ऐसी नीति अपनाई डलहौजी ने जिससे अवध का अधिग्रहण उसने किया? तो कुशासन का आरोप लगाया उसने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशासन का आरोप नीति से उसने अवध का अधिग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आते हैं, हुएन किसके समय में भारत आया था? अब देखिए, अभी क्वेश्चन मैंने कहा भी था, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, हर्षवर्धन के समय में हुएन आया था। अब ये कौन था? तो ये बौद्ध महासंघ सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ये चीनी यात्री था।
क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया, किस व्यक्ति ने गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने पुनर्जागरण किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। और 1893 और 1895 में उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। नए राज्य के निर्माण का निर्णय कौन करता है? अगर देखिए नए राज्य का प्रस्ताव रखा जाए तो कौन निर्णय करेगा कि नए राज्य का निर्माण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद। हमारे देश की संसद ये निर्णय लेती है कि नए राज्य का निर्माण किया जाए या नहीं। तो अभी देखिए हाल ही में सबसे पूछा जाएगा सबसे आखिरी जो राज्य है जिसका निर्माण हुआ है वो कौन सा है? तो वो तेलंगाना है, 2014 में बना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया, यानी ग्रैमी क्या है? एक म्यूज़िक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? पंडित रविशंकर को ये जो था मिला था पुरस्कार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी यूपी बेड प्रवेश परीक्षा के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सहायक हैं परीक्षा की तैयारी के लिए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो